largest देश import. में सबसे ज्यादा आयात तेल का होता है। यदि हम अरबों खरबों की अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज जिसे हमें नियंत्रण में रखना चाहिए वो है कि हम अपना आयात का खर्चा कम करें। इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए तेल पर निर्भरता कम और दूसरे ऊर्जा के स्रोतों को अपनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में जीरो एमिशन ट्रक अति आवश्यक है। एक तरफ जहां हम अरबों रुपए की अर्थव्यवस्था बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए बुनियादी संसाधन और उसके लिए हमें चाहिए यातायात संसाधन। भारी वस्तुओं का यातायात देश के एक हिस्से से देश के अन्य कई हिस्सों तक, न सिर्फ मैदानी हिस्सों में लेकिन पहाड़ी हिस्सों में भी जहां हमें संसाधन का निर्माण करना है। और इस सब के लिए हमें ईंधन की आवश्यकता है। और अगर हम ये ईंधन ऊर्जा के अन्य स्रोतों से प्राप्त कर पाएं, न कि सिर्फ पारंपरिक पेट्रोल और डीजल से, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक प्रभावशाली होगा। इस दिशा में जीरो एमिशन ट्रक एक संभावित विकल्प है, जो कि आपको डीजल या पेट्रोल ट्रक चलाने की बजाय बैटरी से चलने वाले ट्रकों में परिवर्तन करने में काफी हद तक मदद करेगा। आज हमारे देश में बहुत ही कम इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं, बिल्कुल ना के बराबर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर जीरो एमिशन ट्रकिंग IIT मद्रास की एक पहल है, जिसके तहत हम ऐसे हजारों इलेक्ट्रिक ट्रक ला सकें जो कि यातायात का खर्चा काफी हद तक कम कर सकेंगे। और IIT मद्रास का ये प्रयास इस दिशा में है कि देश के एक हिस्से से देश के अन्य हिस्सों तक सामान को लाने ले जाने के लिए बैटरी ट्रक्स का इस्तेमाल हो। और हमें यकीन है कि इस प्रयास से ईंधन की 40% तक बचत हो सकती है। हम ये भी मानते हैं कि इससे काफी तेजी से प्रदूषण कम होगा, जिससे कि हमारा देश अपने सतत विकास लक्ष्य को पा सकता है, खासकर कि कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में। जब जब भी हम पहाड़ी इलाकों में ट्रक चलाते हैं तो पारंपरिक ईंधन से चलने वाले ट्रकों में प्रदूषण पहाड़ी रास्ते की वजह से अत्यधिक होता है। और ज्यादातर पहाड़ी इलाके पर्यावरण संवेदनशील हैं, और इन पर्यावरण संवेदनशील इलाकों को बचाने के लिए जरूरी है कि हम कार्बन उत्सर्जन को घटाएं। और इसके लिए बैटरी से चलने वाले ट्रक अधिक प्रभावशाली हैं। हालांकि बैटरी से चलने वाले ट्रक प्रदूषण और ईंधन लागत कम करने के लिए कारगर हैं, और ऐसे ट्रक्स के कई और फायदे भी हैं, लेकिन इनसे संबंधित कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है बैटरी की कीमत, और इस पहल के जरिए हम इसकी कीमत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चुनौती है इन बैटरीज को चार्ज करने में लगने वाला समय। चार्जिंग समय घटाने के तरीकों की खोज जारी है, और इस खोज को सफलता भी मिली है 4 पहिया वाहनों, गाड़ियों और स्कूटर्स को। और यही सफलता बड़े ट्रक्स को भी मिले जो टनों सामान को लाते ले जाते हैं। इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है बैटरी की आयु, और इस पर भी इस समय काफी रिसर्च जारी है। ये कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर इस समय हमारी खोज जारी है, और हमें पूरा यकीन है कि बहुत ही कम समय की अवधि में हम एक असरदार और प्रभावशाली विकल्प लेकर आएंगे। इन बैटरी से चलने वाले ट्रक्स की सफलता के लिए एक ड्राइवर के तौर पे जरूरी है कि आप इस इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी को अपनाएं और पूरे आत्मविश्वास से इन ट्रक्स को चलाना शुरू करें। आपके सहयोग के बिना सतत विकास लक्ष्य को पाना मुश्किल होगा। कहा जाए तो किसी भी टेक्नोलॉजी की सफलता के लिए यह बहुत जरूरी है कि उपयोगकर्ता न सिर्फ उसे अपनाएं, बल्कि अच्छी तरह से उसे इस्तेमाल भी करें। मुझे यकीन है कि आप सब इलेक्ट्रिक ट्रक्स को जरूर अपनाएंगे जब कभी भी ये बाजार में उपलब्ध हो, और उनका उपयोग करेंगे, और आप सब हमारे देश के समस्त विकास यानी के आर्थिक विकास और सतत विकास में योगदान
देंगे। थैंक यू। जय हिंद।